Hello everyone, welcome to my channel. Today I will be discussing with you all different kinds of punishments, which are given in the Indian Penal Code. Okay, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कोई भी पर्सन एक ऑफेंस कमिट करता है, कोई भी पर्सन अगर इंडियन पीनल कोड के अंदर डिफाइंड कोई भी तरीके का क्राइम कमिट करता है, ऑफेंस कमिट करता है, तो उसको इन तरीकों की पनिशमेंट्स हो सकती है. ओके, दिस इज मेंशन्ड इन चैप्टर 3 ऑफ इंडियन पीनल कोड. फाइन. चैप्टर 3 डिस्क्राइब्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स. तो स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो सेक्शन 53 में है, एक इस लास्ट पॉइंट के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स जो है वो सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी में मेंशन्ड है. ओके, नाउ काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स. फर्स्ट इज डेथ. वी ऑल नो व्हाट इज डेथ, है ना. किसी भी पर्सन को अगर वो कोई ऐसा हीनियस क्राइम कमिट करे, हीनियस मीन्स सीरियस, कोई ऐसा सीरियस ऑफेंस होता है, अगर डेथ पनिशमेंट इज अ पनिशमेंट विच इज गिवन टू पीपल हु कमिट वेरी सीरियस ऑफेंसेस. तो जो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंस कमिट करते हैं, उनको डेथ पनिशमेंट दी जाती है. क्या होता है, कई बार जब आप आगे एक्ट में पढ़ेंगे अलग अलग ऑफेंसेस, तो कई बार एक से ज्यादा पनिशमेंट दी जाती है किसी एक पर्टिकुलर ऑफेंस में. तो वो एक से ज्यादा पनिशमेंट दी जाती है, यानी ऑप्शनल होता है. ओके, आइदर इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, ऐसे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे आपको. तो इसका क्या मतलब हुआ? डिपेंडिंग अपॉन द सीरियसनेस ऑफ दैट ऑफेंस, जज यूजिंग हिज रीजनेबल प्रूडेंस मतलब अपनी इंटेलिजेंस, अपनी समझदारी को यूज करते हुए जज खुद से केस की सीरियसनेस को देखते हुए उनमें से कोई एक पनिशमेंट उस ऑफेंस के लिए प्रोवाइड करेंगे. फाइन. दैट डज नॉट मीन्स कि एक से ज्यादा है तो जज अपनी मर्जी ऐसी मतलब रैंडम मर्जी से दे देता है, ऐसा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी का किसी की रिंग चोरी कर लो आप, या किसी का पूरा घर का सब कुछ चोरी कर लो. चोरी तो चोरी है ना. तो एक ऑफेंस जो डिस्क्राइब्ड होता है, जरूरी नहीं है कि वो सेम सीरियसनेस का हो इन सेम ऑफेंस से इन डिफरेंट केसेस. ठीक है, यानी अगर दो केसेस को हम कंपेयर करें, थेफ्ट कैन बी ऑफ अ लेवल विच इज लेसर सीरियस and also at a level which is more serious in nature. तो थेफ्ट के दोनों केसेस में अलग अलग तरीके की पनिशमेंट्स हो सकती है जो कि ऑप्शंस में दी गई हैं. तो ठीक है, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है सेक्शंस में कि आइदर दिस और दिस काइंड ऑफ पनिशमेंट, उन ऑप्शंस में से ही हम कोई पनिशमेंट दे सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं दे सकते हैं जजेस. ठीक है, तो पहला डेथ मतलब हो गया, people are hanged till death in India. ठीक है, at some places in foreign countries people are shot to death, which means they are killed with a gunshot. In India they are hanged to death in very serious offenses. Next is imprisonment for life. Generally जिन offenses में death एक option of punishment दिया गया है, उनमें एक और ऑप्शन भी देते हैं, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. ठीक है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. जनरली इन दोनों जिन ऑफेंसेस में डेथ मेंशन्ड होता है, उनमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का भी ऑप्शन होता है. क्लियर? तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का क्या मतलब हुआ? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब हुआ जेल कर देना किसी को फॉर होल लाइफ. अब होल लाइफ को कैसे डिफाइन किया गया है? अब डिफाइन किया गया है 20 years. अर्लियर इट वाज 14 years.
मतलब अगर किसी को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दी गई है तो उसको 14 इयर्स तक जेल में रखा जाता था, उसके बाद भी अगर वो सरवाइव कर रहा है तो उसको छोड़ दिया जाता था। नाउ इट हैज बीन इंक्रीज्ड टू 20 years. 20 years. Imprisonment for life means 20 years of imprisonment, and if the person still survives, then he can be left. Imprisonment यानी जेल, जेल की कैद, ठीक है। Imprisonment यानी to restrict someone inside prison. Prison means jail, fine. तो इम्प्रिजनमेंट अब 2-3 तरीके की होती है। एक हो गई इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी सारी जिंदगी के लिए इम्प्रिजनमेंट। सेकंड हो गया सिंपल इम्प्रिजनमेंट। सिंपल इम्प्रिजनमेंट यानी फॉर लेस सीरियस ऑफेंसेस सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जाती है। मतलब कि नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट इन द प्रिजन, इन द प्रिजन मतलब जेल में नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। रिगरस इम्प्रिजन, नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट मतलब सिर्फ जेल में रहना होता है, फाइन। रिगरस इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या होता है फिर? रिगरस मतलब इन्वॉल्विंग फिजिकल लेबर। रिगरस मतलब इन्वॉल्विंग फिजिकल लेबर, ठीक है। इन्वॉल्विंग फिजिकल लेबर मतलब फिजिकली टायरिंग जो जॉब्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ गए आप लोग, इन्वॉल्विंग फिजिकल लेबर। रिगरस मीन्स इन्वॉल्विंग फिजिकल लेबर। तो ये रिगरस इम्प्रिजनमेंट किसको बोलेंगे? जिसमें जेल के साथ साथ यानी आपको जेल में रहना भी है, साथ साथ आपके कुछ काम भी आपसे करवाया जाएगा, कुछ ड्यूटीज भी जेल की आपको दी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल क्लीनिंग, ओके, और मे बी ब्रेकिंग द स्टोन्स, एनी काइंड ऑफ, मतलब फॉर डेवलपिंग योर स्किल एक्सेट्रा। कुछ भी काम आपको दिया जाएगा जिसमें कि फिजिकल लेबर इन्वॉल्व हो, ठीक है। फिजिकली टायरिंग जॉब करवाया जाएगा टुगेदर विथ कीपिंग यू इन द जेल। अब ये जो काम करवाया जाता है ये जेल के बाहर नहीं, जेल में ही करवाया जाता है, अंदर ही, सो दैट यू डेवलप अ स्किल ऑल्सो। एंड मतलब अगर ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस हैं तो जेल में भी आराम से बैठने नहीं देते हैं, वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ लेबर करना पड़ेगा। दैट इज रिगरस इम्प्रिजनमेंट, ओके। नेक्स्ट इज फाइन। वी ऑल नो व्हाट इज फाइन। फाइन मीन्स मॉनेटरी कॉम्पनसेशन पे करना। इफ यू हैव टू पे मॉनेटरी, इफ यू हैव टू पे एनी अमाउंट ऑफ मनी, देन दैट इज फाइन। अब इसको कॉम्पनसेशन क्यों नहीं बोला जाता है? क्योंकि देयर इज अ बिलीव दैट यू कैन नॉट कॉम्पनसेट एनी क्रिमिनल रॉन्ग। यानी आप किसी भी तरीके के क्रिमिनल रॉन्ग को कॉम्पनसेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जिनके साथ क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, जिनके साथ कोई ऑफेंस या क्राइम होता है, क्या आप उनकी लाइफ को पहले की तरह नॉर्मल कर सकते हैं? नहीं कर सकते इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। जैसे कि अगर किसी का मर्डर कर दे कोई, तो अब कितना भी कुछ कर ले उस इंसान को वापस तो नहीं लाया जा सकता है, तो यू कैन नॉट कंप्लीटली कॉम्पनसेट दैट। इसीलिए क्रिमिनल ऑफेंसेस को हम कॉम्पनसेट नहीं करते हैं, वी पे फाइन। देयर इज नो कॉम्पनसेशन, वी पे फाइन। वी यूज द वर्ड फाइन हियर, ओके। फाइन समझ गए सब। नेक्स्ट होता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना, प्रॉपर्टी को सीज कर लेना, ठीक है। मतलब द स्टेट टेक्स द प्रॉपर्टी।
हु टेक्स फॉरफीचर में क्या हो जाता है, द स्टेट टेक्स द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन, जिसकी प्रॉपर्टी का फॉरफीचर किया जा रहा है, जिसकी प्रॉपर्टी को फॉरफीट किया जा रहा है। यानी अगर आपने कुछ ऐसा फ्रॉड या कुछ ऐसा ऑफेंस किया है कमिट, जिसकी वजह से आपको मतलब द जज ऑर्डर्स पनिशमेंट ऑफ सच काइंड, जहां फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी हो, देन योर प्रॉपर्टी विल बी सीज्ड। ओके, जिसने भी ऐसा कोई ऑफेंस किया जिसमें उसको फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी की पनिशमेंट मिली है, इन सच केसेस प्रॉपर्टी उनकी सीज हो जाएगी। ओके, फॉरफीचर मतलब सीज करना प्रॉपर्टी को। डन। नेक्स्ट इज कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस, वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी सर्विस। ओके, नाउ आई हैव रिटन हियर BNS means भारतीय न्याय संहिता। This last punishment, type of punishment, which is community service, was not defined in the Indian Penal Code. It was not defined under the Indian Penal Code. Okay, it is introduced in the BNS Act, that means भारतीय न्याय संहिता। अभी इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस कर रहा है भारतीय न्याय संहिता। फाइन, उसमें ये नया पनिशमेंट डिक्लेयर किया गया है, डिस्कवर किया गया है, जिसको बोलते हैं कम्युनिटी सर्विस। अब कम्युनिटी सर्विस क्या होता है? शैल आई इरेज दिस नाउ? आई होप ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी सीन द अपर पार्ट, so I will erase it and show you community service क्या होती है। ठीक है, community service क्या होती है? When a person commits less serious offense, ठीक है, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस कब करवाते हैं? इज अ पनिशमेंट अंडर BNS, भारतीय न्याय संहिता। कम्युनिटी सर्विस मतलब सोसाइटी को, कम्युनिटी को सर्व करना। हम सर्व कब बोल सकते हैं कि कब सर्व कर रहे हैं? व्हेन इट इज विदाउट एनी पेमेंट। ओके, विदाउट पेमेंट। तो जो कम्युनिटी सर्विस होती है, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं दिया जाता है, इट इज विदाउट पेमेंट एंड इट इज लाइक सर्विंग द सोसाइटी। ओके, सर्विंग द सोसाइटी। कैसे अब होगा ये? किस तरीके के कम्युनिटी सर्विसेज होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग विथ NGO, वर्किंग विथ NGOs, non-governmental organizations. Okay, this is the example of community service. या cleaning common places, cleaning common places, फॉर एग्जाम्पल पार्क वगैरह या रोड्स वगैरह, ये चीजें क्लीन करवाई जाती है कम्युनिटी सर्विस में। या NGOs के साथ काम करना होता है, सोसाइटी के लिए सर्विस करनी होती है, यानी सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना होता है, सोसाइटी को ग्रो करने के लिए काम करना होता है, जिसके लिए कोई पेमेंट नहीं दी जाती है। ऐसा जो क्यों करवाया जाता है कम्युनिटी सर्विस? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कम्युनिटी सर्विस इन द भारतीय न्याय संहिता? आई विल टेल यू व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस। पर्पस इज, जब कोई भी इंसान एक ऑफेंस करता है ना,
ऑफेंस जब होता है, ऑफेंस इतना नेगेटिव है सोसाइटी के लिए कि जो ऑफेंडर होता है और जो विक्टिम होता है, बोथ हैव टू सफर। कैसे? सोशल इमेज जो है इंडिया में, अनफॉर्चुनेटली वी सी विक्टिम्स हैव टू लूज देयर सोशल इमेज एंड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। विक्टिम्स को भी अलग नजर से देखा जाता है सोसाइटी में। बट ऑफेंडर्स के साथ क्या होता है, अगर कोई जेल जाकर आए, फॉर एग्जाम्पल किसी भी सी कम्युनिटी सर्विस दे आर नॉट प्रोवाइडिंग इन वेरी सीरियस और हीनियस ऑफेंसेस। ऐसा नहीं है कि बहुत सीरियस ऑफेंसेस में आपसे कम्युनिटी सर्विस करवाएंगे वो, बट अगर छोटे मोटे कोई ऑफेंसेस है, चलो छोटा कहना भी गलत है, बट लेस सीरियस ऑफेंसेस अगर हैं तभी कम्युनिटी सर्विस दी जाती है। और कम्युनिटी सर्विस क्यों दी जाती है? क्योंकि अगर कोई भी इंसान अगर इम्प्रिजनमेंट के बाद निकलता है ना जब जेल से, तो उसको सोसाइटी में वापस से स्पेस मिलना, वापस से रिकॉग्निशन मिलना, एक्सेप्टेंस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारा जो अभी कम्युनिटी सर्विस के साथ आपको एक और चीज पढ़नी चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पनिशमेंट्स क्यों दिए जाते हैं, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। ओके, I will tell this in the next lecture. It is very important. Theories of punishment हमें ये बताती है कि क्या क्या रीजन होता है एक इंसान को पनिश करने का। तो मैं बेसिक बात बताती हूँ। जैसे क्या होता है, किसी भी इंसान को अगर हम पनिश कर रहे हैं तो हमारा मोटिव क्या है, उसका माइंडसेट करेक्शन। आवर मोटिव इज द करेक्शन of mindset of that person, correction of mindset of that person, है ना। हम चाहते हैं कि वो आगे से कोई ऐसी और नेगेटिव चीजें ना करे, दैट्स वाई वी गिव द पनिशमेंट। हमारा ऐसा इंटेंशन नहीं होता है कि पनिश ऐसा करो कि वो भी सफर करे। ओके, मोर देन मेकिंग द ऑफेंडर सफर, हम लोग का जो इंटेंशन है करेक्शन ऑफ हिज माइंडसेट। करेक्शन ऑफ हिज माइंडसेट कर भी ले अगर इंसान, बहुत बार क्या होता है जब एक इंसान जेल चला जाता है तो वहां के सिचुएशंस और हार्डशिप्स जो होते हैं लाइफ के, उनको देखते हुए अगर एक इनोसेंट पर्सन भी अगर जेल चला जाए ड्यू टू सम रॉन्ग काइंड ऑफ लिटिगेशन, है ना, अगर उसके केस को सही रिप्रेजेंटेशन ना मिले या लैक ऑफ एविडेंसेस या कोई मिस हैपनिंग हो कि अगर कोई जेल चला जाए, देन ही श्योरली बिकम्स एन ऑफेंडर। या अगर कोई एक बार गलती से कोई ऑफेंस कर दे, उसके बाद वो इंप्रूव होना भी चाहता हो, इफ ही कम्स आउट फ्रॉम द जेल, देन ही बिकम्स अ रिपीट ऑफेंडर। दिस वी हैव सीन इन द सोसाइटी इन टूडेज टाइम। तो हमने जेल भेजा क्यों? ताकि करेक्शन ऑफ हिज माइंडसेट हो पाए। लेकिन क्या वो हो रहा है? अगर वो हो भी रहा है, फिर वो जेल से जब बाहर आता है, द सोसाइटी लुक्स डाउन अपॉन द पर्सन जो जेल से आया है। तो क्या होता है, एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है सोसाइटी में। अगर एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है तो देन द पर्सन अगेन विल गो टुवर्ड्स ऑफेंस और द क्रिमिनल वर्ल्ड, है ना। अगर उसकी सोसाइटी में उसको एक्सेप्टेंस ना मिले, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कम्युनिटी सर्विस का कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट बनाया गया है। मतलब कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट रखा गया है। क्यों? क्योंकि जब कोई ऑफेंडर को कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट मिलती है, एंड इन ओनली सच केसेस जहां ऑफेंस कम सीरियस नेचर का होता है, उन केसेस में अगर ऑफेंडर को कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट मिलती है तो उसके लिए सोसाइटी में एडजस्ट होना बहुत कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। सपोज ही इज वर्किंग फॉर एनजीओ, ठीक है, सपोज द पर्सन इज वर्किंग फॉर
एनजीओ। अब क्या होता है, इसको पेमेंट नहीं मिल रही है, इसके लिए पनिशमेंट हो गया, और ये करते करते ही विल डेवलप अ पॉजिटिव थिंकिंग टू सर्व द सोसाइटी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब लोग उसको देख रहे हैं एज अ सोशल सर्विस प्रोवाइडर, है ना, जब लोग उसको ऐसे पर्सन की नजर से देख रहे हैं कि ही इज सर्विंग द सोसाइटी, तो उसके लिए एक्सेप्टेंस लेना सोसाइटी में इजी हो जाता है। पीपल एक्सेप्ट हिम इजिली, ठीक है, मोर इजिली, मोर कन्वीनियंटली। तो इसीलिए कम्युनिटी सर्विस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन द BNS Act which came in 2023. Okay, भारतीय न्याय संहिता। Clear? I hope these kinds of punishments are clear with you all. Majorly chapter 3 जो है IPC का, उसमें punishments के बारे में ही डिस्क्राइब किया गया है, तो मैंने इसको डिटेल में ना करके एक लेक्चर में किया, बिकॉज ऑल ऑफ द पीपल वॉचिंग माई वीडियो आर नॉट लॉ स्टूडेंट्स, so it will get a bit boring for them. But if any of you require any detailed video about any particular thing, you can write in the comment section. Okay, otherwise in next video I will be discussing the theories of punishment and then we will move forward. I am also planning to start with maybe Muslim law very soon, because I have received a few comments about that. तो मुस्लिम लॉ में देखती हूँ एक दो दिन में, I will then give the videos of Muslim law and IPC on alternate days. Thank you so much, and if there is any doubt, you can write in the comment section. Also please like, share and subscribe my video guys, if it is making law easier for you. Thank you.